Hello everyone, I am Yogita and I am starting my new YouTube channel Study Orbit और Study Orbit के लिए स्टडी बडीज का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और स्टडी ऑर्बिट जहाँ पढ़ाई होती है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। इसी के साथ में आज का जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसका टाइटल है कि साइंस क्लास 10th आरबीएससी बेस्ड का सिलेबस सिलेबस क्लास 10th बोर्ड के लिए। तो क्लास 10th का सिलेबस है वो 3 हिस्सों में वो क्या कहते हैं डिवाइडेशन है। जैसे कि फर्स्ट है केमिस्ट्री का, सेकंड है बायोलॉजी का और थर्ड है अपना फिजिक्स का। ठीक है, और इनके साथ ही इन तीनों की ही चर्चा जो है पार्ट है 1 से 4 तक है, ये 5 से 9 तक 8 तक है और ये है 9 से लेके 12 तक का। और जो साइंस है वो पूरे कुल इसमें 13 चैप्टर्स है और एक चैप्टर रहने वाला है इन्वायरमेंट का। और केमिस्ट्री में 1 से 4 तक पार्ट, बायोलॉजी में 5 से 8 तक पार्ट, फिजिक्स में 9 से 12 तक के पार्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री है वो जो अपने आरबीएससी का भी 2025 का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें केमिस्ट्री आई थी 25 नंबर की, बायोलॉजी और फिजिक्स भी 25 नंबर की आए थे। ठीक है, 5 नंबर का आया था इन्वायरमेंट वाला टॉपिक। इसी के साथ में 25, 50, 75, 5, 80 ये हो गए अपने 80 नंबर का बोर्ड का पेपर। 20 नंबर का जो अपना मटेरियल है वो स्कूल की तरफ से जो अटेंडेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट है उनके तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से भेजे जाते हैं। इन दोनों को मिला के हो गए 100 और 100 में अपने को लाना है 75। कैसे कि 75 कैसे 75 इन तीनों में हमें कुछ नहीं आ रहा अभी। इसमें क्या आ रहा है, इसमें इन्वायरमेंट में अपने को कुछ आ रहा है इसलिए मैं 75 का कह रही हूँ। और साइंस में क्या होता है, अपना एक गोल निर्धारण कर लो कि मुझे इतने बनाने हैं। चाहे साइंस का कर लो, हर सब्जेक्ट का कर सकते हो, साइंस का कर सकते हो या अपने जो मार्क्स है 10th के उसका भी कर सकते हो। साइंस के 100% तो गोल रखो अपना। मान लो 100% गोल है एक बच्चे का, फिर उसने अपना 100% भी दिया, डेली 30 मिनट पढ़ाई की साइंस की। ठीक है, और डेली 30 मिनट पढ़ाई करके उसने साइंस में 100 भी पा सकता है वो। और जो एग्जाम टाइम होता है उसमें उसका माइंडसेट क्या रहता है, एग्जाम सेंटर पे माइंडसेट क्या रहता है, उसकी वजह से उसके मान लो कि 3, 4, 1, 2 कितने नंबर कट के तो 99 पे रह गया, वो 8 पे भी रह सकता है, 97 पे भी रह सकता है। इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अपना 100% दीजिए। ठीक है, इसी के साथ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वो एकदम इजी है, केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक यही है। सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक और लवण का, वो एकदम इजी है इस फर्स्ट की तरह ही। सेकंड में अम्ल क्षारक लवण है तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं, ये अपने जो है अपने पढ़ रखा है 8th 9th में। ऐसे ही सेकंड चैप्टर रहने वाला है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया गया है। और थर्ड चैप्टर है अपना धातु और अधातु का, ये भी एकदम इजी है। इसमें क्या है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु नहीं होती। इसमें क्या है, थोड़े से अपवाद दे दिए गए हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी ऐड कर दिए गए हैं। इन तीनों का जो क्या कहते हैं कि ये सबसे इजी टॉपिक्स है। ठीक है, 10th की केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर रहने वाला अपना वो थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं, कार्बन और उसके यौगिक का। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये इन तीनों से भी इजी हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर में कार्बन उसके यौगिक में आईयूपीएसी नामकरण करने पड़ेंगे अपने को। और जो कार्बन के फुल रिंग, ग्रेफाइट, ये अपर रूप है, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा ये मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन मामूली सा हार्ड है। साइंस की जो इसमें हम गिनती पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर उसमें साइंस की गिनती पढ़ेंगे, जैसे कि मैथ, एर, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टे। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंस की भी क्या गिनती होती है? नहीं, अब मैंने कह भी दिया और बोल भी दी तो होती ही है। ठीक है, फिर है बायोलॉजी 5 से लेके 8 तक चैप्टर है। 5, 6, 7 वो चैप्टर्स है डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि अपने पेपर्स में आता है। जैसे कि एक चित्र दे दिया कि मानव जो
उसका हृदय का चित्र बनाओ, उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाओ, इसमें हम तंत्र पढ़ेंगे, इसमें समन्वय, जीव में समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, ये तीनों ही चैप्टर है वो जनन, ये हमारे जो बायोलॉजी के है तो आपको पता ही है कैसे जीव प्रक्रम है, जनन समन्वय और जनन कैसे करते हैं, इनसे डायग्राम्स बनाने, एक्सप्लेनेशन आपको पता है कैसे करनी है, ठीक है। अब अगर नहीं पता है तो अभी तो हमने शुरुआत ही की है, क्यों डर रहे हो, ठीक है। 5वां 6वां 7वें चैप्टर के लिए इन समर वेकेशन में 12 नंबर के आप डायग्राम फिक्स कर लो। 12 नंबर का अपना जो डायग्राम्स है वो अपने आप बना के ऐसे सीख जाओ कि अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पे जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्या करता है, आपकी आर्ट स्किल से ही प्रभावित हो जाता है और उससे आपका नंबर भी इम्प्रूव हो सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि 12 नंबर के डायग्राम है वो बनाने शुरू कर दीजिए इन 2 महीनों में, ठीक है। 8वां चैप्टर है वो है अपने सर ग्रेगर जॉन मेडल, आनुवंशिकता के जनक का, जो आपने सभी ने सुन रखा है और वो एकदम इजी है क्योंकि इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आनुवंशिकता के जनक तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, बस इतना सा टॉपिक है। फिजिक्स सभी बच्चों को हार्ड लगती है क्योंकि उन बच्चों की मैथ कमज़ोर होती है। मुझे फिजिक्स सबसे इजी लगती है, ठीक है। फिजिक्स में कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस, और एक लाइन भी है, प्रैक्टिस में के मैं परफेक्ट हो, इसलिए फिजिक्स बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिएगा। 9वां चैप्टर वो अपना है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का, जैसे कि प्रकाश की किरण कैसे आपतित हो रही है, कैसे परावर्तित हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा कि अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10वां चैप्टर रहेगा अपना मानव नेत्र का, जो ऑलमोस्ट जो हाफ ईयरली और ईयरली होती है उसमें आ ही जाता है। वो 10th जो 10वां चैप्टर है उसमें रहने वाला दृष्टि दोष के हमें एक देखो दोनों सी बात है कि हमें चश्मा क्यों लग रहा है, तो ये बात इसमें समझाई हुई है एकदम डीपली, ठीक है। 11वां चैप्टर है वो विद्युत का। विद्युत में भी ये जैसे कि एक बल्ब होता है तो हम बल्ब का इंडिकेट कैसे करेंगे, बल्ब को तो ऐसे करेंगे, ठीक ऐसे। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट, बेस्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है ओम का नियम। 11वें चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ओम का नियम है, क्योंकि ओम के नियम का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ओम के नियम को लिखो, ओम का नियम सिद्ध करो, श्रेणी क्रम संयोजन, और ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I होता है। आपको तो अभी आप 10th में आए हो तो नहीं पता होगा, लेकिन V समानुपाती I होता है, तो इसको सिद्ध करके दिखो, ये सब होता है। 12वां चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। ये भी एकदम इजी है, इसमें 2-3 पेज के जो नोट्स बनाते हैं आप बनाओ, चाहे किसी से जो बनाए हैं उससे पढ़ो, वो ही क्वेश्चन आने वाला। और मैंने इन्वायरमेंट वाला तो आपको बता ही दिया कि ये तो फ्री के नंबर है, तो आपकी समझ पर आधारित है, ये एकदम इजी सा सिलेबस हो गया, ठीक है। इसमें कोई चीज़ हार्ड नहीं है, कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं है, बस आपकी मेहनत, हार्ड वर्क और आपका जो पेशेंस है, डेडिकेशन है, आपकी ड्रीम है, वो आप बनाए रखो तो ही ये संभव हो सकता है, नहीं तो ये संभव नहीं है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो है वो मैं केमिस्ट्री का बनाऊँ पहले, या बायोलॉजी का बनाऊँ, या फिजिक्स का बनाऊँ, जो आपको पसंद आए उसका मैं बनाऊँगी। और ये वीडियो आपको मंडे या ट्यूसडे तक उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी सून। थैंक यू।